यूआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बन चुकी हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान। दरअसल शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता एक बार फिर से कार्तिकेय सिंह चौहान के बयान पर रिएक्शन दे रहे हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि कार्तिकेय सिंह चौहान ने अपने पिता शिवराज सिंह चौहान की हाल ही में जमकर तारीफ की, जब बीते 21 जून के दिन वह बुधनी विधानसभा क्षेत्र के भैरुंदा पहुंचे, जहां पर एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। और उस जनसभा को संबोधित करने के दौरान वह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि आज भी जो हमारे नेता हैं, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, उनके सामने अब दिल्ली तक नतमस्तक हो चुकी है। तो यहाँ पर शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का वो बयान पहले आपको सुना देते हैं और उस बयान के जरिए आप जानेंगे कि आखिरकार कार्तिकेय का ये बयान चर्चा का विषय क्यों बन चुका है। देखिए जरा। गजब का संदेश भेजने का काम किया है आप सभी लोगों ने। मैं कुछ दिन दिल्ली रहकर आया। जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की गिनती की जाती है। और ये अगर संबंध करके दिखाया है तो हमारे क्षेत्र के लोगों ने, हमारे बुधनी के लोगों ने, हमारे भैरुंदा, नसुल्लागंज, हमारे चकलदी के, लालपुरी के, गोपालपुर के। देखो मैं नेता तो नहीं, लेकिन बावजूद उसके आप मुझे इतनी इज्जत देते हैं। अभी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है। कुर्ता पहन के आया जरूर हूं, लेकिन बीच में आपके आ इसलिए रहा हूं, भाषणबाजी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि देखो वोट मांगने में आया था आपके बीच में। और अगर अब पिताजी मुख्यमंत्री नहीं रहे और फिर वापस नहीं आऊंगा तो यार मैं अपने ऊपर रात को चैन की नींद सो नहीं पाऊंगा। तो वोट मांगने में आया था। जब आप लोगों ने मुझ पर विश्वास, देखो वोट मांगे तो पिताजी भी नहीं आए। और जब सामने उस समय जब चुनाव के जब कोई व्यक्ति माइक लेकर खड़ा था आश्वासन, तो वो मैं था। और इसीलिए जब आपसे उस समय मैंने वादा किया था तो उस वादे को निभाने के लिए मैं वापस आया, और वादे को निभाने के लिए किसी के हद तक जा सकता हूं। वैसे तो लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी सरकार है, लेकिन लड़ना पड़ा तो इस बात के लिए आप निश्चित करिए, अगर आपके लिए लड़ना पड़ा, अगर हक के लिए लड़ना पड़ा तो वैसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन अगर नौबत आई तो उसके लिए भी कार्तिकेय तैयार है। आपने सुना कि कार्तिकेय सिंह चौहान ने किस तरह से अपनी बातें रखी, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक और बयान सुनाएंगे जो बयान होगा शिवराज सिंह चौहान का। दरअसल आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान का वो बयान नहीं बल्कि एक देखा जाए तो शपथ ग्रहण है। दरअसल आज 18वीं लोकसभा का पहला सत्र रहा सदन में, और सदन में देखा गया कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने शपथ ली बतौर सदस्य लोकसभा के, और ऐसे में देखा गया तो वहीं उनके सांसदों ने भी। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान भी शपथ लेते हुए नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी देखिए। मैं शिवराज सिंह चौहान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
आपने सुना शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान जो आज मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव में बीजेपी आलाकमान ने शिवराज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया और शिवराज सिंह चौहान के लिए दिल्ली की सीट को खाली रखा। और देखा गया कि शिवराज सिंह चौहान जो बुधनी सीट से चुनाव लड़े, विधायक बने, एक बार फिर से उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव वह फिर से लड़ते हुए नजर आए और शिवराज सिंह चौहान विदिशा से कितने भारी मार्जिन से जीतते हुए नजर आते हैं। आपको बताते चले कि शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख मतों के मार्जिन से जीत हासिल करते हैं और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान यहां पर एक तगड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आए हैं। और अब यहां पर शिवराज सिंह चौहान मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्रालय को बखूबी संभाल रहे हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की बुधनी सीट खाली हो चुकी है और उस बुधनी सीट को लेकर चर्चाएं ये हो रही हैं, क्या शिवराज के उत्तराधिकारी बनते हुए नजर आएंगे उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान इस बार जब उपचुनाव होंगे। जी हाँ, एमपी में अब जो सीटें खाली हो चुकी हैं, जो विधायक सांसद बन चुके हैं, उन सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन सीटों पर उपचुनाव होने को लेकर चर्चाएं तेज हैं कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर भी। कार्तिकेय सिंह चौहान जिन्होंने बीते कुछ महीनों पहले भी कुछ बयान दिए, जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आपके खातिर तो मैं अपनी सरकार से भी लड़ सकता हूं। दरअसल यहां पर कार्तिकेय सिंह चौहान का वो बयान तो तेजी से वायरल हुआ। उस दौरान भी यही कहा गया कि कार्तिकेय सिंह चौहान राजनीति में एंट्री करेंगे और उस दौरान भी कांग्रेस के नेताओं ने उन पर पलटवार किया था। और वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो आज भी यहां पर देखा जा रहा है दिग्विजय सिंह से लेकर जीतू पटवारी तक कार्तिकेय सिंह चौहान के बयान को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बात यहां पर बुधनी सीट को लेकर कर ली जाए। बुधनी सीट जहां से शिवराज सिंह चौहान लगभग 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो वहीं विदिशा से भी वह कई बार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो बुधनी सीट से जीत हासिल कर पाना क्या यहां पर आसान रहेगा बीजेपी के किसी अन्य नेता के लिए, या फिर यहां पर यह मान लिया जाए कि अगर कार्तिकेय सिंह चौहान को उतारा जाता है तो क्या कार्तिकेय सिंह चौहान यहां से जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। दरअसल आपको बताते चले कि अब कार्तिकेय सिंह चौहान के इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में अटकलें लगातार तेज हो रही हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री तो बन चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, लेकिन क्या अपने बेटे के भविष्य को संवारने के लिए उन्हें राजनीति में ही आगे करना चाहेंगे या फिर किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे में देखा जाए तो लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि भोपाल और सीहोर में सत्तारूढ़ पार्टी के सूत्रों का दावा है कि 2 नाम विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव और कार्तिकेय सिंह चौहान बुधनी से संभावित बीजेपी के उम्मीदवार सबसे आगे हैं। कार्तिकेय निर्वाचन क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, खासकर 2018 से जब अपने पिता के लिए चुनाव और निर्वाचन क्षेत्र का प्रवर्धन करते रहे हैं। विदिशा लोकसभा सीट 2019 के विजेता जो रहे भार्गव को भी पूर्व सीएम का करीबी माना जाता है। वे पसंदीदा विकल्प हो सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि पार्टी पारिवारिक राजनीति को लेकर सहज नहीं है। हालांकि कार्तिकेय सिंह चौहान के इस बयान के बाद अटकलों को बल मिल चुका है। अब यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी कि कार्तिकेय सिंह चौहान क्या वाकई में आने वाले समय में इस सीट से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे या नहीं। बात यहाँ पर कांग्रेस को लेकर भी कर ली जाए तो कांग्रेस में देखा जा रहा है कि बुधनी सीट पर वह भी अपने किसी अनुभवी नेता को उतारना चाह रहे हैं, जिससे कि बुधनी सीट पर कांग्रेस कब्जा कर सके। आपको मालूम हो कि 29 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में और 29 की 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने इस बार बाजी मारी है। और ऐसे में 29 सीटों पर जिस तरह से कांग्रेस ने हार का सामना किया है, उस हार के बाद अब उपचुनाव पर कांग्रेस की नजरें टिकी हुई हैं और कांग्रेस कैसे भी करके उपचुनाव में जीत हासिल करना चाहती है। तो यही देखने वाली बात होगी कि बीजेपी यहां पर परिवारवाद को बढ़ावा देती हुई नजर आएगी, क्योंकि परिवारवाद के खिलाफ बीजेपी बोलती है। लेकिन क्या यहां पर शिवराज के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को बीजेपी आलाकमान आगे करना चाहेंगे या नहीं, ये बेहद बड़ा सवाल बनता है। या फिर यहां पर रमाकांत भार्गव को टिकट मिलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल देखा जाए अटकलों का बाजार गर्म है यहां पर कार्तिकेय सिंह चौहान को लेकर। अब देखते हैं कि कार्तिकेय सिंह चौहान जो एक युवा नेता के तौर पर उभर कर सामने आ सकते हैं। कार्तिकेय सिंह चौहान का बुधनी में जाकर इस तरह से भाषण देना, क्या वाकई में वह संकेत दे रहे हैं कि अब मैं अपने पिता का उत्तराधिकारी इस सीट से बनना चाहता हूं। खैर, ये तो कार्तिकेय सिंह चौहान ही बता सकते हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में बुधनी सीट से आखिरकार बीजेपी आलाकमान किससे उम्मीदवार बनाते हैं इन उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।